महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बेहद बड़ी टूट देखने को मिली है। अपने चाचा शरद पवार के साथ बगावत कर बैठे हैं अजीत पवार। जी हां, अजीत पवार अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ग्रहण कर चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो अजीत पवार के इस फैसले के चलते महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ चुका है। इस बीच देखा जाए तो अब राज्यसभा से सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब एनसीपी से विदाई लेते हुए शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं वरिष्ठ नेता अजीत पवार। लंबे वक्त से अटकलें तेज थी कि अजीत पवार बीजेपी खेमे में शामिल होंगे, अजीत पवार को कोई शानदार और बड़ा पद दिया जा सकता है और फाइनली वो दिन आ चुका है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। जी हां, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, तो वहीं अब शिंदे सरकार में अब एक और उप मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं जो हैं अजीत पवार। ऐसे में देखा जाए तो इस सियासत को देखते हुए अब इस सियासत के बारे में कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर तंज कस दिया है। जानकारी दे दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का कहना साफ तौर पर रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर निशाना साधा। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जिस लोकतंत्र की जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, ये वही है। कपिल सिब्बल ने इस तरीके से निशाना साध दिया है। वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तारीफ की है पीएम मोदी की। उनका कहना रहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, वह दूसरे देशों में भी लोकप्रिय हैं, हर कोई उनका समर्थन करता है, उनके नेतृत्व की सराहना करता है। आगामी लोकसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ रहकर वह लड़ेंगे, इसलिए हमने ये फैसला ले लिया है। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद अब देखा जाए तो सियासी भूचाल जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में आया है, तो अजीत पवार के साथ साथ उनके विधायकों को भी यहां पर मंत्री पद मिल चुका है। अजीत पवार कहते हैं कि हमारे पास पार्टी के सभी विधायकों का समर्थन है। कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि वे देश से बाहर हैं, लेकिन हमने सभी से बात की और वे हमारे फैसले से सहमत हैं। जानकारी दे दें कि अजीत पवार ने आज डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की और एनसीपी के 9 विधायकों के मंत्री के रूप में शपथ ली है। ऐसे में देखा जाए तो कपिल सिब्बल ने यहां पर मोदी सरकार पर तंज कस दिया है। मालूम हो कि बीते साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई और शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से यहां पर केस लड़ा गया था कपिल सिब्बल की तरफ से। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें बखूबी रखे, लेकिन देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे सरकार के पक्ष में ही आया। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में और क्या कुछ बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव होंगे, तो महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।